इतनी परेशान कर रहे हो बताओ यार। मैं घर की अकेली लड़की हूँ। हम लोग हम लोग एक भाई बहन होते हैं और भाई बाहर रहते। मैं भी इसी वजह से मैं घर से बाहर रहती थी। एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोग मेरी जैसे आप तकलीफ में तो नहीं होंगे। और मैं ये कभी नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स, मेरी ऑडियंस इस तकलीफ से कभी भी गुजरे। गाइस मैं आप लोग को ये चीज़ मैं बताना नहीं चाहती कि मेरी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है या मुझे कैसा फील हो रहा है या मैं कैसे परेशान हूँ। मतलब मैं आप लोगों से बहुत दिल से लगाव है मुझे आप लोगों से। मैं बहुत हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कीमती में, एक व्यूवर्स, एक ऑडियंस मेरे लिए बहुत कीमती है, एक पर्सन, क्योंकि आप लोगों से ही मैं हूँ। और गाइस लेकिन कुछ ऐसी बात होती है जो बहुत दर्द होता है, जो असहनीय होती है, जो औरों से सुनो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद के घर के लोग जब प्रताड़ित करें तो कितना दुख होता है। तुम और ये अभी नहीं है गाइस, मैं जब 21 साल की थी ना, मैं तब से सुनते आ रही हूँ। मैं तब से मैं तुम भरोसा नहीं करोगे, मैं पढ़ते पढ़ते भी मेरे आँख से आंसू मेरे पुस्तक में गिरे हैं। मतलब मैं क्या इतनी बोझ हूँ, मैं क्या इतनी मैं क्या उनको इतनी परेशान कर रही हूँ बताओ यार। घर की अब मैं घर की अकेली लड़की हूँ। हम लोग हम लोग एक भाई बहन होते हैं और भाई बाहर रहते। मैं भी इसी वजह से मैं घर से बाहर रहती थी, क्योंकि मुझे घर पे तकलीफ होती है। और उस टाइम मैं उतनी में समझदार नहीं थी, है ना। और इस टाइम मुझे अ, अ, सिर्फ जॉब करना है। आगे मैं फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रही थी कि यार मतलब प्रिपरेशन भी करनी है। मतलब उस टाइम when time I was I'm not serious कि यार मुझे जॉब्स के हट के कुछ करना है ना। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था, बट मुझे लगा कि मैं जॉब के साथ कर लूँगी और मैं कर भी रही थी। बट एक टाइम आया कि नहीं यार, अब लगता है कि मुझे फुल टाइम देना चाहिए। तो मैंने फुल टाइम जॉब करी, बहुत जॉब करी, 5-6 जॉब करी। कम से कम ये समझो अपने आप लोग 2 साल 2 ढाई साल तक मैंने खूब जॉब किया है। लेकिन हाँ, कहीं बॉस के स्ट्रेस की और कुछ तकलीफ मैंने कहीं ज़्यादा मतलब 1 साल तक अधिक मैंने कहीं पे भी एक जगह पे जॉब रह के नहीं करी है। क्योंकि वहाँ पे यार जब तुमको मेंटली प्रेशर दिया जाता है ना, बात बात मेंटली प्रेशर की नहीं यार, तुम काम भी करो और ऊपर से सुनाए तो वो चीज़ नहीं सहा जाता। तो ये तो रही मेरी जॉब की। मैं परेशान इसलिए हूँ कि खुद के घर के बारे में कहना नहीं चाहिए, लेकिन तुम बताओ, जब एक पिता जब अपनी बेटी को ही इतना मेंटली परेशान कर दे, तब बताओ तुमको कैसा फील होगा। और एक ऐसी लड़की जो यार मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं हमेशा से सुनते आ रहा हूँ। और जब एक टाइम अति होता है ना तो सहा नहीं जाता है। कितनी खुशी से जब वो पिता जब उसकी बेटी होती है, तब उसको कैसे उसको लालन पाल करके, लेकिन उस बच्ची को क्या पता होता है कि उसको ये दिन देखना पड़ेगा, ये जो आंसू है वो इस बदल जाएंगे। उस नन्ही बच्ची को क्या पता होता है।
और भी हमारे आसपास पड़ोसी में जिनके गाइस हम लोग 3-3 बेटियां हैं। जिसके मेरे 2 पड़ोसी हैं, है ना? उनकी तीनों बेटियां हैं और एक बेटे हैं। एक की तो तीनों बेटियां ही हैं, उनके बेटे भी नहीं हैं। बताओ, अगर वो पिता अपनी बच्ची को ऐसे बोले तो वो बच्ची घुट घुट के मर जाए। उनके ऊपर कैसे बीतेगी जब उनके पिता हर हर दिन उसको प्रताड़ित करेंगे। प्रताड़ित इन द सेंस हर वक्त गाली से बात करेंगे, हर वक्त। यदि हम तुमसे पैसे तो एक आज तक हो गया मैंने उनसे कभी पैसे नहीं मांगा खर्च के लिए। जब मैं जॉब पे थी तो मैं जॉब पे मैं खुद ही खर्च उठाती थी। मैं तो इसलिए ही बाहर गई थी कि मुझे खर्च घर से मांगना ना पड़े, मुझे मम्मी से मदद ना लेनी पड़े। और मैंने अपना डिग्री तो मैंने मम्मी के पैसे से कंप्लीट किया, लेकिन अपना मास्टर मैंने अपने खुद के पैसे से, मतलब मैंने खुद का एडमिशन कराया। लास्ट सेमेस्टर जब रहा ना, तब जब मैं 4th सेमेस्टर में आई तब मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, तो मैंने भाई से हेल्प लिया। मेरा भाई मदद करता है, ऐसी बात नहीं, मतलब मैंने घर से मदद ली। उस टाइम मम्मी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पिता ने कभी मेरे एडमिशन के लिए पैसे नहीं दिए। मैं ये नहीं है कि उनको मैं गलत साबित कर रही हूँ, लेकिन बताओ ना, एक बेटी जो अपने पिता से ये उम्मीद करेगी कि उसको हर वक्त प्रताड़ित करे। यार मैं कर क्या रही हूँ यार? मैं अपना जो भी कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, जो भी कर हर चीज़ की तुम पी के आए हो, ठीक है? तुम पी के आए हो, तुम बाहर से आए हो, हर वक्त उसको पैसा पैसा चाहिए होता है यार। और वो में जो है ना गाइस, वो मिलते ना यार। मैं अपना बताऊँ तो मुझे ना ये गाली गलौज बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे घर में ऐसा दिन नहीं हुआ तो सुबह की शुरुआत उसी से होती है। मैं क्या बताऊँ मैं अपने घर के बारे में। पता नहीं, मेरी माँ को देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है कि यार वो कैसे, यार वो कैसे जीती होती है यार, जिनका जिनका जीवन से जीने के साथ उनके साथ जो रिश्ता बांधा हुआ है, वो घुट घुट के जीती है यार। और वो जी किस ले रही है? हम लोगों के लिए, हम तो बच्चों के लिए। वरना उस माँ को क्या क्या पड़ी है बताओ बेचारी। लेकिन हम लोग हैं, हम लोग को कौन खिलाएगा बताओ? जब मैं अपने रूम पे थी, यहाँ पे मैं पढ़ती हुई, मेरा रूम है, देख सकते हो मेरे इतने सारे बुक्स हैं। इधर भी मेरे बुक पड़े हुए हैं। मेरे पास पुस्तक की कमी नहीं है। मैं सबको जी भर के पढ़ना चाहती हूँ। अभी सोशल मीडिया आया तो इसमें थोड़ी अपनी काम भी कर रही हूँ, ताकि मैं, अगर मुझे सोशल मीडिया से थोड़ी इनकम आए तो मैं थोड़ी लैपटॉप लेना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें भी मुझे कुछ काम करनी है लैपटॉप में, और भी कुछ स्किल्स वगैरह सीखना है मुझे। कल कल वो कहाँ गए थे? बाहर गए थे, एक दिन रुके, और बुआ यहाँ गए थे शायद, एक दिन रुके, उसके दूसरे दिन आए। और शाम को ये लग ही रहा था कि इतना आएंगे फिर हंगामा करेंगे। और ऐसा कभी नहीं है कि वो जब बाहर से आए वो हंगामा रह करे, हमेशा। शाम शाम का वक़्त था, मैं पढ़ी थी, मैं बैठी हुई थी, सुनाए पे सुनाया जा रहा है, सुनाए पे। अब तो मैं उससे बोलना ही बंद कर दी, मैं नहीं बोलती यार। मैं वरना दिमाग एकदम
हेडेक स्टार्ट हो जाता है, मैं ज़्यादा पेन झेल नहीं सकती मैं। मुझे स्टार्टिंग से ही पता नहीं मुझे हेडेक होती है, धीरे धीरे होती रहती है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से और तकलीफ़ होती है मुझे, इसलिए मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। आज कल 22 जून था ना, कल की बात है ये, 22 जून 2026, इस दिन योग दिवस था। कल 22 जून, कल मैंने सबका स्टेटस देखा, कल फादर डे, कल पिता का दिन था। और पिता जिस जिस दिन उसका दिन हो उस दिन वो अपनी बच्ची को ये सुनाए ना, तो बताओ। मुझे अपने घर के बारे में ऐसे बोलना नहीं चाहिए गाइस, लेकिन मैं तुम लोग को ये बता रही हूँ कि देखो, मैं ये तुमको बता के ये कहना चाह रही हूँ कि देखो, सिर्फ तुम लोग के साथ तकलीफ़ें नहीं हो, तकलीफ़ मेरे साथ भी है, बट ये कि मैं आप लोगों से कहती नहीं, मैं आप लोगों को बताती नहीं हूँ। इसलिए आप किसी को जवाब देने नहीं आए हो गाइस, ठीक है। जे मोस्टली गर्ल्स हम बहुत छोटे दिल लेके चलते हैं, ऐसा सब कहते हैं ना, हमारा दिल बहुत बड़ा होता है। अगर हम ना सहन करें ना, तो ये तुम्हारा घर ना चले। जो जेंट्स इतना हमदर्द दिखाते हैं ना, मैं ये कर लूँगा, जाने दो 1 2 दिन 4 दिन वाइफ को घर, घर का क्या हाल होता है ना, और घर में खुद खाने बनाने पड़ेंगे ना, तब समझ आता है पत्नी की अहमियत, बच्ची की अहमियत। उनके रहते वक्त तो बहुत सुनाते हैं। कल 22 जून 2026, कल की मैंने रात को मैंने खाना नहीं खाया, और खाना सिर्फ उसी इंसान की वजह से नहीं खाया, क्योंकि यार जो इंसान इतना प्रताड़ित करके तुमको इतना सुनाए, तो वो तुमको कहाँ से भूख लगेगी, ये बताओ मुझे। कल मेरी आँख पूरी, रोते रोते मेरी आँख पूरी ऐसे चिपक गई थी, रोते रोते मैं सोई हूँ कल। और आज भी चाय रखा हुआ है, चाय लेके जरूर आई हूँ, लेकिन अभी तक पी नहीं है मैंने। 21 साल की थी, 21 साल की गई, आज मैं 25 साल की हो गई हूँ, 25 26 साल की। तब मैं आज तक सुनते आ रही हूँ, मैं क्या बिगाड़ा है उस इंसान का, मैंने बताओ। मुझे मुझे अपने दादा की इतनी याद आती है ना गैस, इतनी याद आती है मुझे, मैं बता नहीं सकती। मेरे दादा क्या चीज़ थे, क्या क्या इंसान थे वो, बाप रे। आज मैंने उनको याद करके भी बहुत रोया। छोटी थी जब मैं अपने बड़े पापा यहाँ पढ़ाई करती थी, तो कैसे मुझे मेरे दादा स्कूल में भी आज तक मुझसे मिलने जाया करते थे, है ना। मुझे पैसे देते थे, मतलब उनके पास जितने होते थे 50 60 जितने भी पैसे होते थे वो मुझे दे के जाते थे। और एक दिन तो मतलब पता नहीं उनकी याद आ रही थी क्या था, मैं उनके सामने रो पड़ी, है ना। तो वैसे मैं हमेशा उनके सामने कभी उनके सामने कभी रोना नहीं चाहती, क्योंकि दादा मुझे रोते हुए कभी नहीं देख सकते, वो मुझे खुश देखना चाहते थे हमेशा। तो पता नहीं मेरी आंखों से आंसू आ गई थी उस दिन। फिर दादा ने पूछा मुझसे कि क्या हुआ, बड़े पापा क्या रहते थे। अब देखो, कोई भी हो, बड़े पापा हो, वो भी मतलब जितने अपने घर के होते होते तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ध्यान रखते थे सब। तो पूछते थे कि किसी ने कुछ कहा तो नहीं, मतलब ऐसे किसी ने कुछ मुझे नहीं कहा था ना, मुझे नहीं, मुझे आज तक जितने टाइम में अपन पढ़ाई की, मुझे कभी किसी बहुत लाड प्यार से रखे मुझे। तो उस दिन पता नहीं बोली नहीं, तो थोड़ा हाँ ठीक है, उनको शायद ये लगा होगा कि
कि हाँ अकेला फील थोड़ा कर, इसलिए फिर थोड़ा चुप कराया मेरे को। और थोड़े टाइम थे। अगर जी दादा होते ना गाइस, आज दादा होते तो मैं जो रो रही हूँ ना, वो कभी मेरे आंखों में आंसू नहीं आने देते थे। अगर मेरे स्किन पे जैसे कि कुछ भी ऐसे दाग वाग कुछ भी हो जाता था ना, ऐसे क्या हो गया तेरे चेहरे में, तुरंत दवाई लेके आ जाते थे तुरंत। मैंने अपने जीवन में इतना इतना ध्यान रखने वाला इंसान कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं। बहुत याद करती हूँ मैं उनको। मैं सोचती हूँ भगवान कभी तो मुझे उनसे मिला दे, देख लूँ मैं एक बार। लेकिन जो भगवान के पास चला गया वो कभी तो वापस नहीं आते ना। अगर हमें देखना है तो हमें उनके पास जाना होगा। कोई बात नहीं, मेरी मम्मा भाई, मैं खुश रहूँगी गाइस, मैं खुश रहूँगी। हाँ मुझे तकलीफ होती है। मैं भी चले जाऊँगी यहाँ से। वैसे भी कहते हैं ना बेटी पराया धन है। चली जाऊँगी मैं। कितनी तकलीफ दे रही हूँ ना मैं। चली जाऊँगी गाइस। चली जाऊँगी मैं। ये मेरा दादा का रूम है। किसी न किसी दिन तो मेरी विदाई हो ही जाएगी ना इस घर से। वैसे भी लड़कियां तो ना रहती है मायके में, उनको तो एक दिन विदा होना ही होना है। चले जाओगे, मैं कितने उनको तकलीफ दे रही हूँ।